नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मन आंगन में अरीबा का रो रो कर बुरा हाल है। सकलैन, मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले। तुमने मेरे जज्बात की, मेरी ख्वाहिशात की तौहीन की। तुमने मेरी ममता का कत्ल कर दिया। मैं ही बेवकूफ़ थी। इसका मतलब है कि महानूर आपके बारे में जो कहती थी सही कहती थी। महानूर के साथ जो कुछ हुआ वो भी आपने किया। सकलैन कहता है, अरीबा मेरी बात समझने की कोशिश करो। फारिया तुम्हारी जगह कभी भी नहीं ले सकती, बल्कि वो तो तुम्हारा मुकाबला कर ही नहीं सकती। मैं जल्द ही फारिया को छोड़ दूंगा। फारिया हमारी जिंदगी से चली जाएगी। फारिया दूसरी तरफ अपनी माँ को कहती, अम्मी आप ठीक कहती हैं। सकलैन अरीबा को कभी भी तलाक नहीं देगा। वो मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है। सकलैन ने मेरी इंसल्ट की है। पहले तो मुझे कहा कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो। मैंने भी कह दिया कि शौहर के पास आना कौन सा जुर्म है। फारिया की माँ कहती है, तुम्हें क्या जरूरत थी सकलैन की पहली बीवी के पास जाने की। अगर उसने सचमुच तुम्हें तलाक दे दी तो हम कहाँ जाएंगे। वो तुम्हारा निकम्मा आशिक तो हमें छत देने से रहा। फारिया कहती, अम्मी मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं कैद की जिंदगी गुजार गुजार कर तंग आ चुकी हूँ। आज़ादी से सकलैन के साथ कहीं आ जा भी नहीं सकती। सकलैन भी फारिया को कहता, तुम्हें क्या ज़रूरत थी अरीबा के पास जाने की। क्या ज़रूरत थी उसको बताने की कि तुम मेरी बीवी हो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है। अरीबा और उसकी फैमिली के नाम करोड़ों रुपए की जायदाद थी, जो अब मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से नहीं ले सकूंगा। तुमने सब मेरा बना बनाया काम बिगाड़ दिया है। फारिया कहती है, सकलैन मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि सब उलट हो जाएगा। सकलैन जाने लगता है। फारिया कहती है, अब आप कहाँ जा रहे हैं। सकलैन कहता है, मैं अरीबा के पास जा रहा हूँ, 2-4 दिन नहीं आऊँगा। अरीबा के मूड को भी ठीक करना है, उस नुकसान का अजाला भी करना है जो तुम्हारी वजह से हुआ है। सकलैन चला जाता है। फारिया फौरन फ़ोन उठाती है और अपने साबका बॉयफ्रेंड को बुलाती है। तुम जल्दी से मेरे पास पहुंचो, सकलैन 2-4 दिन नहीं आएगा। अब मेरे और तुम्हारे दरमियान आने वाला कोई नहीं होगा। अरीबा अपनी माँ को फ़ोन करती है। अरीबा की माँ कहती है, अरीबा तुम रो रही हो। अरीबा कहती है, अम्मी सकलैन ने दूसरी शादी कर ली है। आज वो लड़की घर आई थी। अम्मी मैं बर्बाद हो गई। सकलैन मुझे बल्कि हम सबको धोखा देता रहा। दूसरी तरफ रमशा महानूर को बताती, आपी अरीबा आपी बहुत परेशान है। सकलैन भाई ने छुपकर दूसरी शादी कर ली है। महानूर कहती है, अरीबा आपी और अम्मी ने तो सब कुछ सकलैन को ही समझ लिया था। मैं तो पहले ही कहती थी कि सकलैन भाई पर हद से ज़्यादा एतबार अच्छा नहीं है। रमशा माहिर को बताती है कि अम्मी ने सब कुछ सकलैन भाई के हवाले कर रखा था। सकलैन भाई अम्मी के साथ धोखा करते रहे। उन्होंने हमारी दुकानें और घर भी बेच दिए। और तो और सकलैन भाई ने अरीबा आपी के हिस्से की जायदाद भी धोखे से अपने नाम करवा ली और उन्हें घर से भी निकाल दिया। दूसरी तरफ माहिर कहता, अच्छा सकलैन इतना कुछ कर गया और एक मैं हूँ जो सिर्फ चंद रुपए ही ले सका हूँ। मज़ा तो अब आएगा जब सब कुछ रमशा का मेरा हो जाएगा। और माहिर एक बार फिर रमशा को ब्लैकमेल करता है और रमशा से काफ़ी सारे पैसे बटोर लेता है। इस सोने की चिड़िया को तो मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। दूसरी तरफ महानूर की पूरी नज़रें माहिर पर थी। महानूर इस वजह से भी परेशान थी कि मैं रमशा को किस तरह माहिर जैसे धोखेबाज से निजात दिलाऊं। रमशा नासमझ है। माहिर ने उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा रखा है। महानूर अरीबा को समझाती, आप ही रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इसी तरह से हार मान जाएंगी तो सकलैन जैसे बेवफा शख्स को तो धड़ल्ले से हमारी जायदाद पर ऐश करने का मौका मिल जाएगा। बस बहुत हो गया। अब आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलकर सकलैन के खिलाफ केस दर्ज करवाना होगा। जब तक आप सकलैन को फ्रॉड केस में अंदर नहीं करवाएंगी तो सकलैन को सजा कैसे मिलेगी। अरीबा महानूर के साथ पुलिस स्टेशन जाने पर तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ महानूर के CSS के इम्तिहानात का रिजल्ट आ जाता है। फराज महानूर को ये खुशखबरी सुनाता है। महानूर बहुत खुश होती है और फराज का शुक्रिया अदा करती है। अगर तुम मुझे हौसला न देते तो मैं कभी भी इस इम्तिहान में पास न होती। मेरी कामयाबी के पीछे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ है। फराज बहुत खुश होता है।